सदर लेबोरेटरी और इनकलाब उर्दू अखबार के सानिध्य में हुआ अचीवर अवार्ड। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में बदलाव लाने वाले अब्दुल हमीद एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें इस अवार्ड की खूबसूरती ये रही कि मेडिकल क्षेत्र, खेल के क्षेत्र और अन्य सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। और जिलाल की रिपोर्ट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Nation builder who believed that health, education and social responsibility must advance together. Mr. Abdul Mueed, Chief Sahab carried the legacy. चंद लम्हे जिंदगी का ख़वातीन हज़रात मुबारकबाद पेश करें। अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में नवक रहता। इनकलाब और जागरण अखबार की तरफ से और हमदर्द दैनिक जागरण दोनों मेरे जीवन के बहुत बड़े हिस्से हैं, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था 60s 70s में, तो स्कूल से आने के बाद सबसे पहला कोई गिलास होता था, वो रुआवजे का गिलास होता था। रुआवजा पीकर उसकी ठंडक, उसका टेस्ट अद्भुत। आयुर्वेद हो, यूनानी हो, योगा हो, सब आयुष मंत्रालय में आता है। आयुष के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय आज कैसे हमारी जो पुरानी सभ्यता रही है और जो दादी अम्मा की जो नुस्खे रहे, जिससे हम सब, जिसको कोरोना को भी हमने मात दिया, उसको बढ़ाना आयुष मंत्रालय के द्वारा आज पुनः आप सबका इनकलाब और हमदर्द ने मिलकर जो कीची अवार्ड दिए गए ये चॉइसेस क्या रही, और ये आपने तीसरा अवार्ड बताया कि अब लगातार आप इस पे काम कर रहे हैं, कैसा लगता है अगर ये जो ज़मीन पे जुड़े हुए काम करते हैं उसको जब अवार्ड दिया जाता है ऐसी संस्था के? एक्चुअली हकीम साहब की, हमारे फाउंडर की हमेशा पॉलिसी ये रही कि यू हैव टू गिव बैक टू द नेशन। तो नेशन को देने के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये जो स्फीयर्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसके अवार्ड्स हमने आज दिए हैं, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट्स। कि एक नेशन को एक ग्रेट नेशन बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें जो इस नेशन के लिए उन स्फीयर्स में काम करते हैं जिससे इस देश का गौरव बढ़ता है। आयुष मंत्रालय ने भी इस बार बजट में भी कम 5 एम्स आयुर्वेदिक के खोलने की जो रखी है बात,
तो उसको कैसे देखते हैं ये तो और हमने- आयुर्वेद में किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली तो जो हमारी एसोसिएशंस जी, हैं जी। आयुर्वेदा की, यूनानी की जो हमारी एसोसिएशंस हैं, उसके थ्रू भी हमने रिक्वेस्ट करी थी एंड आई बिलीव दैट रिक्वेस्ट हैज बीन ग्रांटेड। एक तरह से लगातार बड़ी लड़ाइयाँ लगती रहती है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के ऊपर, लेकिन एलोपैथी भी कहीं ना आयुर्वेदिक के कई बहुत से अचीवमेंट है वो इस्तेमाल करता है, पंचकर्मा है और योगा है और सब चीज़ें कहता भी है, लेकिन फिर मानने को तैयार नहीं होता कि आयुर्वेद भी कहीं है, डॉक्टरेट में कहीं नहीं। जैसे क्या मैंने जैसे आपको शायद पता चला हो, जब जुबैर साहब बॉस हमारी हमदर्द की जो वो है जिसे बता रहे थे, जी। तो हमदर्द इज ऑल्सो रनिंग फुल फ्लेजेड एलोपैथिक हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। जैसा आपको पता है, इट्स द ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। तो हकीम साहब का, हमारे फाउंडर का हमेशा से ये लॉजिक रहा था, या उनकी फिलॉसफी ये रही थी कि ऑल दीज सिस्टम्स हैव टू कोएग्जिस्ट विद ईच अदर। ये बात सिर्फ एलोपैथी की और अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन की नहीं है, दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। मतलब उनका जो ड्रीम था वो ये था कि एक वो टाइम भी आना चाहिए जब एलोपैथी अपना काम करे और जो जिस स्फीयर में आयुर्वेदा और यूनानी पे काम करने डॉक्टर ही लिख सकते हैं, लेकिन उसको उस मांग को खारिज की गई है। उनका डॉक्टर जो पेशेंट है, जो इलाज कर रहा है, जो आयुर्वेदिक वो भी डॉक्टर ले सकता है, तो उसको कैसे देखते हैं? कितना एक अच्छा सब उन्होंने बताया। आई बिलीव ये जो क्रॉस प्रिस्क्रिप्शन की जो बात शायद आप कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे कुछ हद तक सही भी है। अच्छा, कुछ सही भी है, लेकिन ये है कि देखिए, क्रॉस प्रिस्क्रिप्शन तो दोनों तरफ से हो सकती है। जी। अगर एलोपैथिक का कोई डॉक्टर ये कहे कि भाई ठीक है, तुम इस वाली खा लेना, या तुम ये काढ़ा पी लेना, तो उसकी वो एक्चुअली उसके लॉजिक के साथ मतलब जो उसकी पॉलिसीज है, फिलोसफी है, उसके साथ मैच नहीं करती। इन द सेम मैनर कल को कोई आयुर्वेदिक वैद्य या हकीम एलोपैथिक दवा लिख दे तो क्या आप अलाउ करेंगे? तो क्वेश्चन तो ये है। थैंक यू सर। आता है दैनिक जागरण पढ़ने से। और हमदर्द का मैंने कहा ना, स्कूल के ज़माने में मैं आता तो भाई रूह अफ़ज़ा ग्राइप वाटर। तो अभी तो देखो 140 करोड़ देशवासी क्या देख रहे हैं, गोल क्या है? विकसित भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, हर कोई जो भी जहां है, आप पत्रकार हैं, मीडिया है, आप भी वही गोल देख रहे हो। जो साइंटिस्ट है, जो प्रोफेसर है, जो मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आयुर्वेद में, यूनानी में, सबका गोल है आने वाली जनरेशन को हम दी बेस्ट दें, दुनिया हमारी ओर देखे। और दुनिया में अब भारत को देखने का नजरिया बदल गया, परसेप्शन चेंज हो गया। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, आज से कुछ साल पहले जाते थे, आपको सीरियस नहीं लिया जाता था भाई। आज अब जाते हो, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री। आज परसेप्शन बदल गया। उसी परसेप्शन के लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा इनकलाब की टीम को, दैनिक जागरण को और हमदर्द। तो इस बार बजट में भी रखा हुआ है आयुष के लिए बजट कुछ